नमस्कार और मैं हूं आपके साथ आयुषी सिंह और आप देख रहे हैं बीबीसी एक्सप्रेस न्यूज चैनल। अब रुक करते हैं आज की तमाम बड़ी खबरों की ओर। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव राहुल गांधी ने बड़वानी जिले की चारों विधानसभा सीटों पर जीत सुनिश्चित करने के लिए कांग्रेस प्रत्याशियों के समर्थन में प्रदेश स्तरीय राजपुर की मिर्च मंडी में आयोजित विशाल आम सभा में जनता को संबोधित किया। राहुल गांधी ने नीतियों से उसे घेरा। भाषण में राहुल गांधी ने प्रदेश की भाजपा सरकार को चोरी की सरकार बताते हुए कहा कि मध्य प्रदेश में उद्योगपतियों से मिलकर भाजपा ने कांग्रेस की सरकार चोरी की है। प्रदेश में व्यापम घोटाला, पटवारी भर्ती घोटाला तथा अस्पतालों में मरे हुए लोगों की भी इलाज करने वाली भ्रष्ट वहां 50% कमीशन लेने वाली भाजपा सरकार बताया। छत्तीसगढ़ की कांग्रेस सरकार ने जनहितैषी कार्यों का वर्णन कर मध्य प्रदेश में कांग्रेस सरकार बनने पर वचन पत्र में शामिल वादों को पूरा करने की गारंटी दी। बड़वानी जिले की चारों आरक्षित सीटों को ध्यान में रखते हुए अपने उद्बोधन में आदिवासियों को हिंदुस्तान का मूल निवासी बताकर जातिगत जनगणना करवाकर प्रदेश में मोहब्बत की दुकान खोलकर सभी को न्याय दिलाने का भरोसा जताया। वहीं भाजपा को एक जाति से दूसरी जाति को तथा एक धर्म से दूसरे धर्म को लड़ाकर नफरत फैलाने वाली बताया और कहा कि इसे खत्म कर प्रदेश में मोहब्बत की दुकान खोलने आया हूँ। राहुल गांधी ने कहा कि मोदी जी जातिगत जनगणना से क्यों डरते हैं। उन्होंने बताया कि प्रदेश में 53 अफसर सरकार चलाते हैं, मतलब नीतियां निर्धारित करते हैं। कितने का? 1200। भैया सवाल पूछना चाहता हूँ, छत्तीसगढ़ में 500 का क्यों मिल रहा है? अगर यहाँ पे 1200 का मिल रहा है, छत्तीसगढ़ में 500 का क्यों मिल रहा है? क्योंकि वहां कांग्रेस की सरकार है, यहाँ बीजेपी की सरकार है। देखिए, कांग्रेस पार्टी की जो सरकारें होती हैं वो गरीबों के लिए काम करती हैं। अब देखिए, बहुत दिक्कतें आ रही है। हमने यहाँ वायदा किया था, कि किसानों का कर्जा माफ होगा। जब हमारी सरकार आई थी 25 लाख किसानों का हमने कर्जा माफ किया और बीजेपी के लोग इसको सह नहीं पाए। बीजेपी के लोग और उनके बड़े जो उद्योगपति मित्र थे, उन्होंने आपकी सरकार, कांग्रेस की सरकार आपसे चोरी करके छीन ली। सही ना? आपकी सरकार नहीं चलने दी। आपने जो कांग्रेस पार्टी के विधायक जो चुने थे, उनको चोरी करके बीजेपी की सरकार उठा के ले गई और उन्होंने यहाँ बीजेपी की सरकार बनाई। ये चोरी की सरकार है ना? ये आपने जो कहा था, आपने कहा था कांग्रेस पार्टी की सरकार होनी चाहिए और आपने कांग्रेस पार्टी को चुनाव जिताया और बीजेपी और उनके जो उद्योगपति बड़े बड़े दोस्त हैं, उन्होंने आपकी सरकार आपसे चोरी की। विधायकों को पैसा देकर उन्होंने सरकार तोड़ी। बस अब देखिए, एक और ये थोड़ा पानी एक और बात, आदिवासियों को, यहाँ आदिवासी भाई बहन हैं, देखो कितने हैं। अब आदिवासी को हम आदिवासी कहते हैं, कांग्रेस पार्टी के लोग हम आदिवासी कहते हैं, बीजेपी के लोग वनवासी कहते हैं। सुना आपने? यहाँ मुझे बताओ, ये वनवासी और आदिवासी के बीच में फर्क क्या है? आप आदिवासी हो, आप कहते हो हम आदिवासी हैं, बीजेपी के लोग आपको वनवासी क्यों कहते हैं? ये भाई और बहनों, इन शब्दों में बहुत बड़ा फर्क है।
आदिवासी शब्द का मतलब वो लोग जो हिंदुस्तान की जमीन के पहले और असली मालिक हैं। हम आपको आदिवासी इसलिए कहलाते हैं क्योंकि हम जानते हैं कि सबसे पहले आप इस जमीन के मालिक थे और इस जमीन का हक, इस जमीन का अधिकार आपका है, आपका बनता है। और इसलिए हम पैसा कानून लाए, अधिकारी बिल लाए, आदिवासी बिल लाए, जमीन अधिकरण बिल लाए और आपके जो ग्राम सभाएं हैं उनको हमने शक्ति दी, पावर दी। बीजेपी आपको वनवासी कहती है, इसके पीछे उनकी सोच है। वनवासी का मतलब वो लोग जो जंगल में रहते हैं। पता नहीं आपने देखा या नहीं, बीजेपी का एक नेता एक आदिवासी युवा पर पेशाब कर रहा था, वीडियो वायरल हुआ, आपने देखा? आपने बीजेपी के किसी नेता को किसी जानवर पर पेशाब करते हुए देखा? नहीं देखा। जानवर पर पेशाब करते हुए नहीं देखा, मगर आदिवासी युवा पर पेशाब करते हुए देखा और वीडियो वायरल करता है। इतने बेशर्म है, इनकी सोच उस वीडियो में है। मेरे को दिख नहीं रहा। वो आपको वनवासी इससे कहते हैं क्योंकि वो चाहते हैं कि आप जंगल में रहो, जानवर जैसे जंगल में रहो। आप देख रहे हो आस्ते आस्ते जंगल कम होता जा रहा है। जंगल कम हो रहा है या ज्यादा? कम हो रहा है। जहां भी देखो जंगल कम होता जा रहा है। 15 साल में आपसे कहेंगे देखिए जंगल तो खत्म हो गया, आप वनवासी हो, जंगल खत्म हो गया, आपकी तो जगह ही नहीं रही, अब आप जाओ शहरों में भीख मांगो। ये उनकी सोच है। अच्छी चीजें निकालना। और हम कहते हैं कि आदिवासियों का इसलिए बना, कोई भी बेटा हो, बेटी हो, बड़ा सा बड़ा सपना हो उसका, इंजीनियर बनना चाहे, पायलट बनना चाहे, डॉक्टर बनना चाहे, लॉयर बनना चाहे, कुछ भी, उद्योगपति बनना चाहिए, उसकी पूरी मदद होनी चाहिए और उसका सपना पूरा होना चाहिए। ये कांग्रेस पार्टी कहती है। आपने सुना होगा, खासतौर से आदिवासियों से बीजेपी के नेता कहते हैं देखो हिंदी पढ़ो, अंग्रेजी मत पढ़ना, अंग्रेजी नहीं पढ़नी चाहिए, हिंदुस्तान में अंग्रेजी नहीं फैलनी चाहिए। इसके पीछे इनकी सोच है, ये चाहते हैं कि इनके बेटे, इनकी बेटियां अंग्रेजी पढ़ें और आदिवासी जो हैं उनके बच्चे अंग्रेजी ना पढ़ें। अब मैं ये नहीं कह रहा हूं कि हिंदी मत पढ़ो,